कि 23,300 के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी इस वक्त बेहतर संकेत देता हुआ 52,720 के आसपास कारोबार करता हुआ। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो यहां पर प्रेशर है 76,650 के पास सेंसेक्स नजर आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम आपके सामने रखें तो यहां पर 1748 शेयर हैं और हरे निशान में, और 806 शेयर हैं लाल निशान में कारोबार करते हुए। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जितेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। जी जितेंद्र, बताएं आपका क्या सवाल है, किस स्टॉक पे है? मेरा सवाल है एनएमडीसी, कैनरा बैंक और एलआईसी पे। ठीक है, लेवल्स बताइए। लेवल्स मेरा एनएमडीसी है 63 का खरीदी 50,000 स्टॉक। 63 ना एनएमडीसी? हाँ, 63 पे लिया, 50,000 क्वांटिटी है। ठीक है। एलआईसी है 575, 825 का एवरेज है। और कैनरा बैंक है 112 का 15,000 स्टॉक। ठीक है, 112 आपने कैनरा बैंक लिया हुआ है। ठीक है। एनएमडीसी एक बार फिर से बता देता हूं सर। मैं एनएमडीसी इसका आपका रेगुलर कस्टमर और गौरांग साहब को मेरा नमस्कार बोलिएगा। क्या बात है, क्या बात है। गौरांग सर आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह से ईटी नाउ स्वदेश और हमारे शो को सपोर्ट करते हैं। एनएमडीसी 63 रुपए पे और एलआईसी इन्होंने 825 के भाव पे लिया है और कैनरा बैंक 112। जितेंद्र जी सही है? हाँ सही है, करेक्ट। ठीक है। गौरांग एक नजरिया बता देंगे कितना समय देना चाहते हैं इन स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। चलिए गौरांग सर, लंबी अवधि का नजरिया, एनएमडीसी, कैनरा बैंक और एलआईसी 825, एनएमडीसी 63 रुपए, 112 रुपए पे कैनरा बैंक लिया हुआ है। बताइए, आपके प्रशंसक हैं, आपको लगातार सुनते और आपकी सलाह पर अमल करते हैं, बताएं क्या राय बनेगी? तो प्रथम तो सभी को प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ प्रभात, और प्रशंसा करने के लिए इनका अनेक अनेक धन्यवाद हमारा। तो सबसे पहले तो हमारे प्रशंसक हैं और हमें सुनते हैं, हमारी राय सुनते हैं हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। तो आपने ये भी सुना होगा हमारी तरफ से कि कभी भी एक ही क्षेत्र के ऊपर जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। फिर भी अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो अनिवार्य है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज जो है वो किसी एक क्षेत्र या किसी एक कंपनी पर नहीं होना चाहिए। इनके 3 कंपनी के ऊपर प्रश्न है, कैनरा बैंक, एलआईसी और एनएमडीसी। तो पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा, तीनों ही पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। और हम ये मानते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि जो परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहां से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 2 अप्रैल के पश्चात जो हमने खोया था वो हम फिर कमा चुके हैं। बाजार में रिकवरी जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर। एनएमडीसी धातु क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है श्रीमान, तो आपका नजरिया कम से कम 2-2.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं और चाइना से डंपिंग की बातें चल रही हैं, अगर टैरिफ आने वाले समय में और भी गहरा होता गया और परिस्थिति और भी खराब हुई खबरों के आधार पर। एलआईसी जीवन बीमा से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी, नतीजों में बेहतर सुधार होने का अनुमान है जिस प्रकार से नए प्रीमियम कलेक्शन होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन बीमा कराते जाएंगे और ज्यादा सम एश्योर्ड करेंगे, तो रन रेट प्रीमियम की ऊपर जाएगी। कैनरा बैंक सरकारी कंपनी बैंक, और तिमाही नतीजों को लेकर के हमारे मानना है कि सिर्फ चौथी तिमाही में ही नहीं, लेकिन आने वाले कई तिमाहियों तक वित्तीय क्षेत्र बेहतर रुझान लेकर के आएगा। तो आप तीनों में बने रहें, लेकिन जैसे हमने कहा आपको कि जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए किसी एक क्षेत्र या किसी एक स्टॉक में, जिससे आपके पोर्टफोलियो का जोखिम बढ़ जाएगा। लेकिन तीनों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है।